मध्य प्रदेश के सागर जिले के जयसीनगर थाने में युवक कृतेश पटेल के द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के बाद से ही पूरे जिले में जगह जगह मृतक के परिजन और समाज के लोग न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे सनसनीखेज मामले में आज एक नया मोड़ सामने आया है, जहां मृतक कृतेश पटेल पर जिस लड़की को भगाकर ले जाने के लिए अपहरण का आरोप लगा था, अब उसी लड़की और उसके परिजनों सहित आसपास के लोगों ने सागर पुलिस कप्तान के दरबार में पहुंचकर इस पूरे मामले में स्वयं ही न्याय की मांग कर दी है। दरअसल सागर पुलिस कप्तान के दरबार में न्याय की मांग को लेकर पहुंची नाबालिग लड़की ने मीडिया के सामने आकर यह बताया कि किस तरह मृतक युवक कृतेश पटेल उसे भगाकर ले गया था। नाबालिग लड़की ने बताया कि वह और कृतेश पटेल दोनों स्कूल में पढ़ते थे। इस दौरान मृतक कृतेश पटेल से उसकी बातचीत होने लगी और नाबालिग युवती ने यह आरोप लगाए कि उसने जोर जबरदस्ती उसके कुछ फोटो ले लिए और फिर उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। उसने बताया कि शादी न करने पर युवक उसके साथ मारपीट करता और स्वयं जान देने की धमकी देता था। लेकिन जब नाबालिग युवती के परिजनों को यह सारा माजरा पता चला तो युवती ने करीब 3 महीने तक स्कूल जाना बंद कर दिया। इसके बाद फिर मृतक युवक ने नाबालिग युवती पर शादी का दबाव बनाया और 2 दोस्तों के जरिए युवती के पास एक मोबाइल फोन पहुंचाया और कुछ नींद की गोलियां पहुंचाई और नाबालिग युवती से कहा कि अपने परिजनों को नींद की गोली देकर घर के बाहर मिलने आओ। जिसके बाद युवक उसे अपनी बाइक पर बैठाकर पहले अपने घर ले गया। इसके बाद दोनों जबलपुर चले गए जहां से वह भोपाल युवक के किसी परिजन के पास पहुंचे, जहां पुलिस ने युवक और नाबालिग युवती को दस्तयाब कर लिया। नाबालिग युवती के द्वारा लगाए गए यह आरोप कितने सच्चे हैं यह तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन युवती ने क्या कुछ कहा है जरा आप ही सुन लें। हम कक्षा 11वीं में पढ़ती थी हाई स्कूल में, वो भी हमारे साथ वहीं पे पढ़ता था। तो ऐसे ही वो बातचीत होती थी तो उसने मजबूर करके जबरन फ़ोटो खिंचवा ली हमसे। उसके बाद वो हमें मजबूर करने लगा बात करने के लिए और कहीं से उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, जिससे वो मोबाइल पे हमें परेशान करता था। उसके बाद इस सब का पता हमारे घर वालों को चल गया। उसने फ़ोटो ली, बात करता था, मारपीट करता था स्कूल में, इसका पता हमारे घर वालों को चल गया। तो हमने बिल्कुल से 3 महीने स्कूल नहीं गए। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट हो गई तो उसने हमें मजबूर किया बात करने के लिए। अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो मैं बदनाम कर दूँगा, तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, तुम्हारे घर के मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और उसकी बहन जो दीपाली है वो भोपाल में रहती है, उसने भी उनका साथ दिया इस सब में। उसने आप लोगों की शादी हुई थी क्या? हम लोगों की कोई शादी नहीं हुई है। ये सब जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो बस एडिट की गई हैं। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए और जिसकी भी गलती है उसको सजा दी जाए। वो उसने मुझे मोबाइल भेजा था जय सिंह और रोहन पटेल के हाथ से। रोहन पटेल के हाथ से उसने सिम भेजी हमें और जय सिंह के हाथ मोबाइल भेजा और उसने नींद की गोली भेजी थी जय सिंह के हाथ कि आज तुम्हारे घर वालों को ये गोली खिला देना और घर के बाहर मुझसे मिलने आना। तो घर के बाहर उसने कहा अगर तुम मिलने नहीं आई हो तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ से ज़बरदस्ती हमें अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के सेमरा ले गया उसके घर। वहाँ पे उसकी मम्मी थी, पापा थे और उसके मौसा जी थे, कलू जो बंजरिया के हैं। उन्होंने कलू मौसा जी से उन्होंने सलाह करके कुछ पैसे दिए और कहा कि इसको जबलपुर ले जाओ। तो वहाँ से बिलेरा से मुझे जबलपुर ले गया। कितने दिन उसके साथ रहे? 10 दिन। क्या हुआ वहाँ, किस प्रकार का परेशान किया गया? उसने वहाँ पे परेशान किया, बलात्कार किया और इसके बाद उसकी बहन ने उसका साथ दिया और उस बहन के साथ उसकी बातचीत होने के बाद बहन ने उससे भोपाल बुला लिया, जहाँ पे बहन ने भी उसका साथ दिया इस सब में। और वहाँ पे उसकी मम्मी पापा को भी ये बात पता थी और उन्होंने भी साथ दिया इस सब में। कैसे आप उनके चंगुल से कैसे मुक्त हो पाए? वहाँ से पुलिस ढूंढते ढूंढते हमें भोपाल पहुँच गई। पुलिस को ये बात पहले से पता थी कि उसकी बहन मदद कर रही है, तो वहाँ ढूंढते ढूंढते पुलिस उसकी माँ के साथ भोपाल पहुँच गई और वहाँ से हमें ले आई भोपाल से। उस समय जब वो लेकर आए तब कौन साथ आया था? उसकी माँ थी साथ में, लड़का था और पुलिस थी साथ में। उसकी माँ ने जब वो साथ आ रही थी भोपाल से तब हमसे कहा उसने कि तुम यही कहना कि हम अपनी मर्जी से गए थे, लड़का ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, तुम्हारी शादी हो गई है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और हम लोग तो जेल जा ही रहे हैं, तुम भी मुँह दिखाने के लायक नहीं बचोगी और तुम्हारा घर तो वैसे भी नहीं रहा।
और अगर तुम पे केस हो रहा है लड़का से कहा तो तुम मर जाना, फांसी लगा लेना। ये किसने कहा था? उसकी माँ ने कहा था उसकी बेटी से अब आप क्या कि तुम्हारी वजह से हम सब जेल जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि तुम ही मर जाना। अब आप क्या चाह रही हैं? न्याय चाह रहे हैं बस हम। जो हमारी ये वीडियो, हमारी मांग है कि जो हमारी ये वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं, ये सब पर रोक लगे, बंद हो। जो वीडियो वायरल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये रील्स जितनी भी आ रही है, हाँ। इसमें कितनी सच्चाई जिसमें आप देख रहे हैं साथ में? वो जो भी है वो कुछ एडिट की गई हैं और कुछ ज़बरदस्ती खिंचवाई गई हैं। जयसीनगर से कुलदीप चौरसिया और सागर से वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें। हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर।